सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंटेंस गाइज. ये वन ऑफ माई क्लोजेस्ट एंड फर्देस्ट सेशन है. सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर सेशन है आज का. लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइज. सेल्फ अवेयरनेस दो तरीके से बात करूंगा. आई विल बी टॉकिंग अबाउट द फैक्चुअल्स एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट. ठीक है, तो सेल्फ अवेयरनेस, व्हाट डू वी मीन बाय सेल्फ अवेयरनेस? सेल्फ अवेयरनेस इज द एबिलिटी, try to understand this, this is the ability to see yourself clearly and objectively. The ability to see yourself clearly and objectively through reflection and self analysis. जब आप अपना इंट्रोस्पेक्शन करोगे, जब आप अपने आप की तरफ रिफ्लेक्ट करोगे, तो आपको दो चीजें करते आना चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यह समझ में आना चाहिए कि देखिए किन तीन चीजों के बारे में ये. दिस इज अबाउट थ्री थिंग्स. जब भी मैं सेल्फ अवेयरनेस की बात करूंगा, सेल्फ अवेयरनेस इज अबाउट थ्री थिंग्स. व्हाट आर दोस थ्री थिंग्स? वो तीन चीजें हैं, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू फील एंड व्हाट यू एक्ट. अगर आप इन तीन चीजों को समझते हो और आप अगर इन तीन चीजों के पीछे अपने मोटिव को समझते हो, तो यू आर सेल्फ अवेयर्ड पर्सन. सेल्फ अवेयरनेस एक बहुत डेप्थ में जाने वाली चीज है, बट अगर हम इसको बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिवली बात करें तो इट इज अबाउट how you see yourself on the basis of three things: how you think, how you act and how you feel about something. तो जब ये तीन चीजें होंगी, जब आप अपने आप को ऑब्जेक्टिवली देख पाओगे, जब आप अपने आप को क्लियरली देख पाओगे, जब आप कोई भी एक्शन कर रहे होगे, तो आपको उसमें ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये सही है या गलत है, क्योंकि वो डिस्कशन आप अपने आप के साथ ऑलरेडी कर चुके होगे. दिस इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस. अब देखिए, हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं सेल्फ अवेयरनेस वर्क किस तरीके से करता है. जब मैं आपसे सेल्फ अवेयरनेस की बात करूंगा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ करेक्टनेस. देखिए, जब भी आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो आपके पास लाइफ को अप्रोच करने के दो तरीके होंगे. देयर विल बी टू वेज टू अप्रोच लाइफ. द फर्स्ट वे, द इजी वे, एक ऐसा तरीका जो 90% पीपल, 95% पीपल दे अप्लाई इन देयर लाइफ, दैट इज कॉल्ड गोइंग विद द फ्लो. यू थिंक व्हाट यू थिंक, यू एक्ट व्हाट यू एक्ट, यू फील व्हाट यू फील. आप जो सोचते हो वो सोचते हो, जो महसूस करते हो वो महसूस करते हो, और जो करते हो वो करते हो. यू डोंट आस्क क्वेश्चंस, यू गो विद द फ्लो. यू फील लाइक क्राइंग, यू क्राई. यू फील लाइक लाफिंग, you laugh. You feel like going with your friends, go out, you go out, you have fun, and when you don't feel like that, you don't do that. आप सफर करते रहोगे, आप एंजॉय करते रहोगे, you will have fun, you will be sad, you will be depressed, you will be frustrated, you will be very happy, you will be excited, but आपको पता नहीं होगा क्यों, क्योंकि आपने कभी इस बारे में सोचा नहीं होगा, because you always went with the flow. दूसरा जो तरीका होता है उसको बोलते हैं सेल्फ इवैल्यूएशन. सेल्फ इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ इवैल्यूएशन का मतलब होता है व्हेन यू फील हैप्पी, यू आस्क योरसेल्फ व्हाई एम आई फीलिंग हैप्पी. इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को जब मैं करके मुझे खुशी मिलती है तो क्यों मिलती है? जब मुझे एक पर्टिकुलर XYZ पर्सन के साथ रहकर खुशी मिलती है तो क्यों मिलती है? व्हेन आई फील समथिंग फॉर समवन, व्हाई डू आई फील दैट वे? तो रेदर देन सेइंग कि वो मेरा क्रश है, आई विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द रीजन व्हाई दैट पर्सन इज माई क्रश. तो आप जब सेल्फ अवेयरनेस की बात करोगे तो आप अपने लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट करोगे, जिन स्टैंडर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? जिन स्टैंडर्ड्स को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ करेक्टनेस. अभी टॉपिक वो नहीं है तो हम अलग डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, बट थोड़ा सा एग्जांपल लेने के लिए समझते हैं. जो लोग नॉनवेज खाते हैं, दे आर ओके विद ईटिंग नॉनवेज. अभी नॉनवेज खाना सही है या गलत है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट जो नॉनवेज खाता है उसके लिए नॉनवेज खाना बिल्कुल सही है. जो नॉनवेज नहीं खाता उसके लिए नॉनवेज खाना बिल्कुल सही नहीं है. अब जो नॉनवेज नहीं खाता उनमें से आपको कुछ एक्सट्रीमिस्ट भी मिल जाएंगे जो छू भी नहीं सकते, जो देख भी नहीं सकते, आप उनके साथ बैठ के नॉनवेज नहीं खा सकते. फिर कुछ आपको एगिटेरियन मिलेंगे, दे आर नॉट ओके विद मीट, विद चिकन, बट दे आर ओके विद एग्स. देयर आर फ्यू पीपल घर में अंडा भी नहीं आएगा ना. देखिए, हर व्यक्ति ने क्या करके रखा है, अपने कुछ एक स्टैंडर्ड सेट करके रखा हुआ है करेक्टनेस का. कैसे पता चलेगा व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग? एक व्यक्ति बोलता भाई अंडे खाना सही नहीं है. अकॉर्डिंग टू हिम
अंडे खाना सही नहीं है, क्योंकि उसके पास जो स्टैंडर्ड ऑफ करेक्टनेस है वो मेरे स्टैंडर्ड ऑफ करेक्टनेस या आपके स्टैंडर्ड ऑफ करेक्टनेस से अलग है। तो एक व्यक्ति बोलता है भाई मैं तो प्याज भी नहीं खाता उस दिन। आप देखिए जब नवदुर्गे आती हैं तो कुछ लोगों के घर में प्याज तक नहीं आता। अच्छा, यहीं देखिए आपको कई केसेस में हिपोक्रेसी भी मिलेगी। दे विल नॉट ईट नॉनवेज ऑन सैटरडेज एंड ट्यूजडेज एंड दे आर ओके वाइल ईटिंग अदर वीकडेज। क्या हुआ यहां पर? अभी जजमेंट नहीं, बट नीड टू अंडरस्टैंड। सो नाउ दे आर नॉट ओके विद ईटिंग समथिंग दैट दे शुड नॉट ईट ऑन ट्यूजडे एंड सैटरडे, बट दे आर टोटली फाइन ओके विद ईटिंग द सेम थिंग ऑन अदर डेज। क्या हुआ यहां पर? सेल्फ अवेयरनेस को देखिए दो तरीके से हम समझेंगे। हम ये समझेंगे सेल्फ अवेयरनेस हमें सेल्फ हेल्प में कैसे हेल्प करेगी, हम कैसे अपने बेस्ट वर्जन तक पहुंच सकते हैं उसके थ्रू, और इससे हम ये समझेंगे लोग डिसीजंस कैसे लेते हैं। अगर हम ये समझ जाएं कि लोग डिसीजन कैसे लेते हैं तो हमारे लिए अपनी फेवरेबल सिचुएशंस क्रिएट करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो अब आप देखिए किसी भी व्यक्ति, अक्सर एक सवाल पूछा जाता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्योंकि हर व्यक्ति का राइट हर व्यक्ति का रॉन्ग अलग अलग होता है। तो यानी देयर इज नो स्पेसिफिक राइट और रॉन्ग, कोई एक ही राइट या एक ही रॉन्ग नहीं होता। सोसाइटी के लिए कई बार राइट और रॉन्ग एक जैसा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बहुत ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो हिंदुओं के लिए कुछ चीज हो सकती है, मुस्लिम्स के लिए कुछ चीज हो सकती है, जैन्स के लिए कुछ चीज हो सकती है। तो इन सब की आइडियोलॉजीज फॉर्म हो गई। पर कोई भी आइडियोलॉजी जब फॉर्म होगी तो उसके लिए कुछ पिलर्स होंगे, और उन पिलर्स को हम क्या बोलते हैं? उन पिलर्स को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ करेक्टनेस, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ करेक्टनेस ही हमें सही और गलत का अंतर बताता है। नाउ अब समझिए आगे कैसे बढ़ना है इस चीज के। अब मैंने क्या बात की थी? मैंने बोली थी कि हर व्यक्ति लाइफ में दो तरीके से आगे बढ़ता है। लाइफ को अप्रोच करने के उसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है? ही विल गो विद द फ्लो। वो जो भी महसूस कर रहा है, जो भी सोच रहा है और जो भी कर रहा है, ही इज ओके विद दैट, ही विल कीप डूइंग दैट। दूसरा अप्रोच क्या हो गया? ही विल सेल्फ इवैल्यूएट। वो इवैल्यूएट करेगा अपने आप को, वो इंट्रोस्पेक्ट करेगा, वो अपने आप से पूछेगा मैंने सही किया गलत किया। तो वॉट ही इज डूइंग वो उसको कंपेयर करेगा वॉट ही शुड डू से। एक पढ़ने वाला व्यक्ति अगर नहीं पढ़ेगा तो उसको अंदर से गिल्ट होने लगेगा। अब जो नहीं पढ़ने वाला व्यक्ति है वो एग्जाम के एक दिन पहले भी नहीं पढ़ेगा, वहां जाकर चीट करके पास हो जाएगा और उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो स्टैंडर्ड ऑफ करेक्शंस हैं वो अलग हैं, और एक पढ़ने वाले व्यक्ति के लिए स्टैंडर्ड ऑफ करेक्शंस अलग है। इसका एक और सिंपल सा मैं आपको सिनेरियो बताता हूं। जो भी पढ़ने वाला व्यक्ति, जो जेन्युइनली पढ़ने वाला व्यक्ति है, वो कभी चीटिंग नहीं करता। और आप उससे ये कोशिश करोगे कि भाई तू पढ़ के आया, तू हेल्प कर दे, अपने दोस्त की हेल्प नहीं कर सकता क्या? क्योंकि आप कौन से व्यक्ति हो, अगर आपको एक जवाब आता होगा तो आप बिल्कुल अपने दोस्तों को बताओगे। भले ही आप फंस जाओ बट फिर भी आप ये रिस्क लोगे कि आप अपने दोस्तों को वो बात बताओ। बट जो व्यक्ति साल भर तैयारी कर कर आया है, ये वो व्यक्ति है जो अगर बता भी सकता है, अगर वो क्लास टीचर क्लास के बाहर भी निकल गई है तब भी वो चीटिंग नहीं करेगा तो नहीं करेगा। आप क्या बोलोगे? तू एरोगेंट है, तू पढ़ के आया है तो तू हमारी हेल्प नहीं करेगा। बट ये समझना पड़ेगा जो व्यक्ति साल भर पढ़ रहा है उसका थॉट प्रोसेस आपके थॉट प्रोसेस से अलग है, क्योंकि आप तो आखिरी दिन भी नहीं पढ़ रहे। तो आप देखिए थॉट प्रोसेस अलग अलग है। अब ये जो स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ करेक्शंस की, वो हमारे लिए बताएगा सही और गलत क्या है। तो जो व्यक्ति कभी भी नहीं पढ़ रहा उसके लिए चीट बनाना भी सही है, जो व्यक्ति कभी नहीं पढ़ रहा उसके लिए चीटिंग करना भी सही है। उसे फेल होने से भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसके जो स्टैंडर्ड ऑफ करेक्शंस हैं वो एक पढ़ने वाले व्यक्ति के स्टैंडर्ड ऑफ करेक्शन से बिल्कुल अलग है। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अब इस बात को समझना, व्हाट शुड बी एंड व्हाट इज के बीच में जब कंपैरिजन होता है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इवैल्यूएशन। कई बार अगर आपसे पूछा जाए, कई बार ऐसा होता है सेल्फ इवैल्यूएशन की बात निकलती है, हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि सेल्फ इवैल्यूएशन का मतलब क्या है। आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू इन अ वेरी सिंपल वे। सेल्फ इवैल्यूएशन का मतलब है जब आप अपने आप को अपने ही द्वारा सेट किए गए स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हो। आप अपनी ही नजरों में किस तरीके से खरे उतर रहे हो। एक सेंटेंस यूज होता है ना कि उस दिन वो अपनी नजरों में गिर गया। अपनी नजरों में गिर गया का मतलब क्या है? नजरों में कैसे गिरोगे तुम? तो नजरों में गिरने का मतलब है तुमने कुछ वैल्यू सेट करके रखा है, तुमने कुछ वैल्यू सिस्टम बना के रखे हैं और तुमने उन्हीं वैल्यू सिस्टम को तोड़ दिया। जब तुम उन वैल्यू सिस्टम को नहीं तोड़ते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, तो तुम बहुत खतरनाक बन जाते हो। बिकॉज जब आपको पता है व्हाट इज एंड व्हाट शुड बी, जब आपके दोनों सेम पेज पर होते हैं, जब देयर इज अ हार्मनी, देयर इज एन अलाइनमेंट बिटवीन व्हाट शुड बी एंड व्हाट इज, यू आर सेल्फ अवेयर।
आपके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन बिल्ड नहीं होगा, आपके दिमाग में स्ट्रेस बिल्ड नहीं होगा, आपके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन नहीं आएगा. यू विल ऑलवेज बी कंटेंट विद योर सेल्फ. अगर आप इसी मोमेंट मर जाओ तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने वो सारी चीजें अचीव की और अपनी शर्तों पर अचीव की. That is what self-awareness is about. Self-awareness is about understanding who you are.